वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आप बीकॉम, बीबीए, सीएमए, सीए, सीएस के स्टूडेंट्स हैं और आपके सिलेबस में ऑडिटिंग से रिलेटेड पेपर को पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है, राइट। आज के इस वीडियो में मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका ऑडिटिंग में जनरली आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है उसके बारे में क्या करूंगा, डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा, राइट। वो आपका क्वेश्चन कौन सा आपका देख लीजिए, आपका व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट। कहने का मतलब है इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट में क्या अंतर होता है, ये आपका क्या करें बताएं। और ये क्वेश्चन जो है हमेशा या आमतौर जनरली क्या होता है आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, राइट। तो आज इसी क्वेश्चन के बारे में क्या करेंगे, हम आपको डिटेल्स इंफॉर्मेशन क्या करेंगे देंगे, ठीक है। और देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 15। इसका मतलब अभी तक मैंने 1 से लेके 14 तक, राइट, 1 से लेके 14 तक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑडिटिंग से रिलेटेड उसको क्या किया है, क्वेश्चन और सॉल्यूशंस का वीडियोस क्या किया बना दिया है, राइट। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे जाएंगे वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा ऑडिटिंग क्वेश्चंस एंड आंसर्स, उसमें वो सारे वीडियोस क्या है आपका अवेलेबल है। अगर आप नहीं देखा तो जाकर क्या करेंगे देख लेंगे, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और ये इसमें कौन सा पढ़ेंगे कि इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट में क्या आपका अंतर होता है, ठीक है। देखिए कोई भी आप डिफरेंस निकालेंगे, कोई भी डिफरेंस निकालेंगे तो आप कॉलम वाइज बना के, क्या बना के, कॉलम वाइज, ठीक है। ऐसे पहला कॉलम क्या लेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, यानी डिफरेंस का आपने क्या आधार माना है, राइट। पहला कौन सा लेंगे, बेसिस ऑफ डिफरेंस या ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, यानी अंतर का आधार, राइट। उसके बाद किसमें किसमें आपको डिफरेंस निकालना है, तो पहला हो गया इंटरनल कंट्रोल, ये हो गया इंटरनल चेक और ये क्या हो गया आपका इंटरनल ऑडिट, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, हम सबके बारे में क्या करेंगे डिटेल्स इंफॉर्मेशन देंगे। और देखिए आपके सुविधा के लिए मैंने क्या किया, सारा आपका सेंटेंस के फॉर्म में लिख दिया है। अभी तो 2 ही है ना, इसके बाद आपका 3, 4, 5, 6 टोटल आपका 6 पॉइंट्स है, राइट। 6 पॉइंट्स के बारे में क्या करेंगे, हम आपको डिटेल्स इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। तो आपका पहला हो गया बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक और इंटरनल क्या है आपका ऑडिट। और ये जो मैंने पॉइंट्स लिया है या जो मैंने लिखा सेंटेंस, ये आपका ऑडिटिंग का जो बुक है आपका किसका, आपका डॉक्टर बीके मेहता का, ऑडिटिंग का जो बुक है डॉक्टर बीके मेहता का SBPD पब्लिकेशन का, उससे मैं क्या कर रहा हूं आपका बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो बोलता है आपका मीनिंग, सबसे पहले जो अंतर का आधार दिया गया है इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक या इंटरनल ऑडिट का, राइट। तो पहला अंतर किसके अकॉर्डिंग लिया गया है, मीनिंग, यानी अर्थ क्या होता है आपका, जो भी आपका तीनों है उसका अर्थ के बारे में बताइए, मीनिंग के बारे में बताइए, ठीक है। तो पहला क्या बोलता है इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल किसे कहते हैं ध्यान से देखिए, बोलता है ऑल मेजर्स टू कंट्रोल every aspect of business in a planned way is called internal control। कहने का मतलब है कि बिजनेस से रिलेटेड जितना भी आपका एक्टिविटीज है, चाहे वो फिनेंशियली रहे, चाहे नॉन फिनेंशियली रहे, मैनेजमेंट से रिलेटेड रहे या कुछ भी आपका बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज है, सभी पे नियंत्रण बना के रखना, सभी को एक सही प्लान वे में क्या करना, चलाना, ये सब काम जिसके अंतर्गत आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल। बात समझ गए, एक बार फिर से सुनिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन को चलाने से रिलेटेड जितने भी तरह का एक्टिविटीज है, चाहे वो आपका फिनेंशियली हो, नॉन फिनेंशियली हो, मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, ये सारे आपका एक्टिविटीज जिसके अंतर्गत आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल। यानी इंटरनल कंट्रोल में इस बात को देखा जाता है कि पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक प्लान वे में सही ढंग से आपका रन कर रहा है या नहीं, ठीक है जी। दूसरा देखिए इंटरनल चेक किसे कहते हैं, बोलता है इंटरनल चेक इज द सिस्टम अंडर विच वर्क्स आर डिवाइडेड इन सच अ वे दैट द वर्क ऑफ वन एम्प्लॉय इज चेक बाय द वर्क ऑफ अनदर एम्प्लॉय। मतलब इंटरनल चेक एक तरह का क्या है आपका सिस्टम है जिसके अंतर्गत एक कर्मचारी जो काम किया है, वर्क किया है, दूसरा वाला के अकॉर्डिंग पहला वाला का ऑलरेडी क्या होता है उसका जांच हो जाता है, उसका क्या होता है चेक हो जाता है। जैसे मैं समझाऊंगा, ऐसे मान लेते
मिस्टर ए है, मिस्टर ए क्या किया, जर्नल का सारा आपका एंट्रीज पास किया, राइट। और जो मिस्टर बी है वो लेजर का काम करते हैं। तो मिस्टर बी जब आपका लेजर में पोस्टिंग कर रहे हैं तो जर्नल से ही करेगा, जर्नल से एंट्री से ही करेगा। तो मिस्टर बी क्या किया, पूरा पोस्टिंग कर दिया और सब कुछ सही पाया गया। इसका मतलब मिस्टर ए द्वारा जो जर्नल एंट्रीज किया गया वो बिल्कुल क्या है, आपका सही है। मतलब आपका बी जो आपका लेजर बनाया तो ए का काम क्या था, जर्नल एंट्रीज पास करना, यानी आपका जर्नल सब कुछ क्या हुआ, सही ढंग से आपका प्रविष्टियां वगैरह की गई हैं। तो ए का काम किसके द्वारा चेक हो गया, बी के द्वारा। अब मान लेते हैं कि लेजर के बाद बना रहा है, मान लेते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बना रहा है, ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस बनाया तो दोनों आपका डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस मिल गया। इसका मतलब मान लेते हैं मिस्टर सी जो है वो ट्रायल बैलेंस बनाया, तो ए और बी का काम किसके द्वारा चेक हो गया, आपका सी के द्वारा। मतलब एक का काम दूसरे एम्प्लॉय के द्वारा क्या होता है, ऑटोमेटिक चेक हो जाता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल चेक। यानी जर्नल बनाया मिस्टर ए तो उसको चेक कौन किया, आपका मिस्टर बी, क्योंकि लेजर बनाया, लेजर बना सही नहीं बना या आपका सही बना उसका चेक कौन करेगा, मिस्टर सी, ठीक है। तो एक का काम दूसरे द्वारा क्या होता है, ऑटोमेटिक चेक जब हो जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल चेक, ठीक है जी। अब देखिए दूसरा वाला क्या बोलता है, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट इज दैट in which the books of accounts of the organizations are audited by the internal audit staff। बात को समझिए, बोलता है वैसा ऑडिट जिसमें बाहर का कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या बाहर का कोई लोग नहीं आएंगे, बिजनेस के अंदर के जो स्टाफ हैं, बिजनेस के अंदर के जो स्टाफ हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में अच्छा नॉलेज रखते हैं, उन्हीं के द्वारा जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करवाते हैं तो क्या कहलाता है, आपका इंटरनल ऑडिट। मतलब आंतरिक अंकेक्षण। आंतरिक अंकेक्षण में बाहर का कोई नहीं आएगा, याद रखिएगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन का जो अंदर का एम्प्लॉय होगा जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अच्छा नॉलेज होगा, जब उसी के द्वारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया जाएगा तो क्या कहलाएगा, आपका इंटरनल ऑडिट, ठीक है जी। तो आप मीनिंग समझ गए होंगे, एक बार फिर से बोलना चाहेंगे। इंटरनल कंट्रोल पूरा बिजनेस एक्टिविटीज, यानी बिजनेस में जितने भी एक्टिविटीज हैं उसको सही ढंग से चल रहा है या नहीं उस पर कंट्रोल करना ही क्या कहलाता है, इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल चेक एक एम्प्लॉय का जहां से काम खत्म हुआ दूसरा वाला का जहां से स्टार्ट हुआ तो पहला वाला का ऑटोमेटिक क्या होता है, चेक हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, इंटरनल चेक। और इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, बिजनेस के अंदर का ही कोई आपका क्या होता है, एम्प्लॉय के द्वारा जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करवाया जाता, ऑडिट करवाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑडिट, ठीक है। तो आप तीनों का क्या किए होंगे, मीनिंग समझ लिए होंगे, राइट। अब देखिए स्कोप, अब देखेंगे किसका क्षेत्र ज्यादा है किसका क्षेत्र कम है। तो देखिए सबसे पहले बोलता क्या है, स्कोप किसका, इंटरनल कंट्रोल का। इट हैज वाइडेस्ट स्कोप, यानी इसका जो स्कोप है बहुत बड़ा होता है। उसका मतलब किसका, इंटरनल कंट्रोल का। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स कंट्रोल दैट इज इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब बोलता क्या है इंटरनल कंट्रोल में कि इंटरनल कंट्रोल में चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटीज रहे, राइट, चाहे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज रहे या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कंट्रोल रहे, ये सारा एक्टिविटीज जिसके अंतर्गत आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल कंट्रोल। यानी इंटरनल कंट्रोल क्या हुआ, बहुत बड़ा इसका क्या है, स्कोप है, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सभी से रिलेटेड, ठीक है जी। मतलब बोल सकते हैं ए टू जेड बिजनेस एक्टिविटीज का ए टू जेड का कंट्रोल रखना ही क्या कहलाता है, आपका इंटरनल कंट्रोल। इसमें देखिए इट हैज नैरो स्कोप, ये क्या होता है, छोटा होता है जी। इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इट इंक्लूड्स ओनली इकोनॉमिक कंट्रोल। देखिए आपका जो इंटरनल चेक होता है ना वो इंटरनल कंट्रोल के अपेक्षा थोड़ा कम होता है, उसका जो आपका स्कोप क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। इसमें हम लोग किस बात का चेक करते हैं, इट हैज नैरो स्कोप, इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इट इज इंक्लूड्स ओनली इकोनॉमिक कंट्रोल। इसमें इकोनॉमिक वाला ध्यान देते हैं कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, कैश बुक, परचेज बुक, मतलब जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं जो मॉनेटरी फॉर्म में है उसको आपका सही ढंग से आपका एक्टिविटीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें एरर्स, फ्रॉड्स, मिस्टेक ये सब पता लगता है। लेकिन इंटरनल कंट्रोल क्या हुआ, चाहे इकोनॉमिक रहे चाहे नॉन इकोनॉमिक चाहे एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, वो सारे इसमें आ जाते हैं। तो सीधा सा बात है कि इंटरनल कंट्रोल का जो स्कोप क्या होता है, आपका ज्यादा होता है, और इसका क्या होता है, इंटरनल चेक का क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, कम। ये बस इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ध्यान में देता है, ठीक है। अब देखिए इसका बात करते हैं
इंटरनल ऑडिट इट हैज़ नैरो स्कोप इन कंपेरिजन टू इंटरनल कंट्रोल। ध्यान से, इंटरनल ऑडिट जो है इंटरनल कंट्रोल की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। मतलब इंटरनल ऑडिट इंटरनल कंट्रोल की अपेक्षा जो इसका स्कोप क्या होता है, कम होता है। लेकिन एंड इन वाइडर स्कोप इन कंपेरिजन टू इंटरनल चेक, लेकिन इंटरनल चेक से आपका इंटरनल ऑडिट का स्कोप क्या होता है, ज़्यादा। यानी इंटरनल ऑडिट जो है इंटरनल कंट्रोल से कम इसका स्कोप होता है और आपका इंटरनल चेक से क्या होता है, आपका ज़्यादा बोलता है। अंडर इट ऑडिट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड व्हेन द एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज ओवर। अब बताइए ऑडिट का काम कब होता है, जब पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन के तैयार हो जाता है। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, कैश बुक, परचेजेस बुक, सेल्स बुक, तो जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है सब बन के तैयार होगा तो अपना इंटरनल ऑडिट का काम स्टार्ट होगा, राइट। तो आप सीधा सा मतलब है कि इंटरनल ऑडिट का स्कोप ज़्यादा होता है किससे, इंटरनल चेक से, लेकिन इंटरनल कंट्रोल से क्या होता है, आपका कम होता है। ठीक है, तो इस तरह से मीनिंग और स्कोप के बारे में अभी मैंने आपको क्या क्या बताया, राइट। अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, राइट। अब हम आपको इसके आगे के पॉइंट्स क्या करेंगे अभी तुरंत हम आपको बताएंगे, राइट। अब हम लोग इसके आगे का डिफरेंसेस क्या करेंगे जानेंगे, राइट। देखिए मेरे पास क्या है, आपका डिजिटल बोर्ड नहीं है तो मुझे क्या करता है, हाथ से सब कुछ लिखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा टाइम क्या होता है, ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो मैंने 1 और 2 बता दिया था डिफरेंस। आज बात करेंगे 3 और 4 और इसके बाद बात करेंगे 5 और 6। ठीक है, तो देखिए आपका थर्ड जो डिफरेंस का मैंने आधार लिया है वो क्या है, आपका ऑब्जेक्ट्स। मतलब उद्देश्य क्या है जी, इंटरनल कंट्रोल का क्या उद्देश्य है, इंटरनल चेक का क्या उद्देश्य है और इंटरनल ऑडिट का क्या उद्देश्य है। तो ध्यान से देखिए आपका इंटरनल कंट्रोल का क्या उद्देश्य है। इट मेन ऑब्जेक्ट इज टू कंट्रोल वेरियस असेट्स, लायबिलिटीज एंड ट्रांजेक्शंस। यानी इंटरनल कंट्रोल का जो मेन ऑब्जेक्ट है, जो वेरियस टाइप्स ऑफ असेट्स है, चाहे करेंट असेट्स है, चाहे फिक्स असेट्स है, चाहे लायबिलिटीज है, चाहे एक्सटर्नल लायबिलिटीज, इंटरनल लायबिलिटीज, ज़्यादा असेट्स ना हो जाए, कम असेट्स ना हो जाए, ज़्यादा लायबिलिटीज ना हो जाए, कम लायबिलिटीज ना हो जाए, आपका ट्रांजेक्शंस क्या क्या हो रहा है, मतलब ये सारे चीज़ों पे कंट्रोल रखना ही क्या कहलाता है, आपका इंटरनल कंट्रोल। तो इंटरनल कंट्रोल का क्या ऑब्जेक्ट हुआ कि वेरियस टाइप्स ऑफ असेट्स, लायबिलिटीज और जो भी आपका ट्रांजैक्शन है उस पे क्या करेगा, नियंत्रण बना के रखेगा, उसका क्या करेगा, इसका क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इंटरनल चेक का क्या ऑब्जेक्ट है, देख लीजिए। इट मेन ऑब्जेक्ट इज टू बी प्रिवेंट errors and frauds so that books and accounts of the organization can show true and fair view of the statement। मतलब इंटरनल चेक का ये उद्देश्य होता है कि जो भी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, कैश बुक, परचेजेस बुक, सेल्स बुक, बिल्स पेबल बुक, जर्नल प्रॉपर, यानी जितने भी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए गए हैं उसमें सब कुछ क्या हो, आपका एरर्स, फ्रॉड्स वो सब उसमें ना हो। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जर्नल वाला, लेजर वाला, जर्नल का जो आपका ट्रांजेक्शन्स है, एंट्रीज है, लेजर वाला उसको चेक कर लेता है, लेजर वाला जो आपका हुआ है, जो भी आपका पोस्टिंग, टोटलिंग, बैलेंसिंग हुआ है, ट्रायल बैलेंस जो बनाएगा वो चेक कर लेगा। तो इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि बुक्स में किसी तरह का मिस्टेक्स, एरर्स ये सब ना हो। ठीक है, इंटरनल चेक का ये उद्देश्य है। और इंटरनल ऑडिट का क्या उद्देश्य देख लीजिए। इट्स मेन ऑब्जेक्ट इज टू बी डिडक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। यानी ऑडिटिंग का क्या उद्देश्य हो सकता है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें किसी तरह का एरर्स, फ्रॉड्स, मिस्टेक्स, जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वो सब फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है। एंड it helps in finding out the truthfulness ऑफ द ट्रांजेक्शन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। यानी आपका इसमें बोलता है कि जो भी आपका ट्रांजेक्शन है वो आपका सत्यता बने होना चाहिए, आपका किसी तरह का गलत नहीं होना चाहिए, किसी तरह का एरर्स, फ्रॉड्स, मिस्टेक्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का सिद्धांत को फॉलो वाला होना चाहिए। तो ये सब आपका पता करना ही क्या होता है, इंटरनल ऑडिट का क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर सुन लीजिए। इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्ट क्या हुआ, असेट्स, लायबिलिटीज और वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस पे क्या करना, कंट्रोल बना के रखना। इसका क्या
होता है कि एरर्स को आपका पता करना, जो भी काउंटिंग प्रिंसिपल से सही ढंग से फॉलो किया गया कि नहीं उसका पता करना मेन उद्देश्य इसका ही होता है। और इसका क्या होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट जितने भी बनाए गए हैं किसी में आपका एरर्स, फ्रॉड्स, मिस्टेक, धोखाधड़ी ये सब ना हुआ होगा ना। तो जनरली ये और ये में आपको सेम ही लगेगा, लेकिन इंटरनल चेक से इंटरनल ऑडिट का थोड़ा सा आपका क्या है, जो आपका वर्क है वो क्या है आपका ज़्यादा। इसमें सिंपली आपका क्या होता है, आपका ट्रूथनेस का ही ध्यान दिया जाता है और इसमें सारा चीज़ का आपका एरर्स, फ्रॉड्स, मिस्टेक्स सब चीज़ का क्या होगा इसमें ध्यान दिया जाएगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया गया कि नहीं वो सब ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आपका इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सुनिए पीरियड मतलब अवधि, कब कौन बनता है जी, ध्यान से। इट कैन बी अप्लाइड एनी टाइम एंड एट एनी एक्टिविटीज, इट्स टाइम इज नॉट प्री डिटरमाइंड। जो आपका इंटरनल कंट्रोल है ये कभी भी हो सकता है। इंटरनल कंट्रोल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन में कभी भी करवाया जा सकता है। तो इंटरनल कंट्रोल का कोई आपका सर्टन टाइम ड्यूरेशन या पीरियड नहीं होता है। ठीक है, इंटरनल चेक का देखिए, इट्स टाइम इज फिक्स्ड इन एडवांस, इट गोज साइड बाय साइड विद द वर्क ऑफ अकाउंटिंग। देखिए अगर आप जर्नल का आप चेक करवाना चाहते हैं कि सब कुछ सही है या नहीं, तो जर्नल बनाने के बाद आपका लेजर, जब लेजर बनेगा तब तो जर्नल वाला सारा एंट्रीज का चेकिंग होगा। अब लेजर में सब कुछ सही हुआ है कि नहीं हुआ है, ट्रायल बैलेंस बनेगा तब तो होगा। तो यहाँ पे जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार होते हैं राइट, उसका एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन है, किसके बाद ही उसका चेक हो सकता है। जैसे जर्नल आप बनाए कि नहीं बनाए, इसका चेक कब होगा, जब लेजर बनाया जाएगा राइट। जब आपका लेजर का चेक कब होगा, जब ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, सर्टेन टाइम ड्यूरेशन होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें बोलता है इट टेक्स प्लेस व्हेन द वर्क ऑफ अकाउंटिंग इज ओवर। अब बताइए ऑडिट का काम कब होगा, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनके तैयार हो जाएगा उसके बाद है ना ऑडिटिंग का काम क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो आपका बोलता है क्या पीरियड, मतलब इंटरनल कंट्रोल का कोई भी पीरियड नहीं है, किसी समय भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, एक काम खत्म होगा तब दूसरा वाला क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, टाइम आपका पता लगता है और ये कब बनता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन जाने के बाद। ठीक है, तो ये क्या था आपका कुछ डिफरेंस मैंने अभी और बताया आपका 3-4। इसके बाद मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा आपका 5 और 6, तब क्या हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन है बन के तैयार हो जाएगा राइट। अब हम लोग कुछ और पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, बोलता क्या है आपका 5वां पॉइंट, टेक्निक्स। बोलता क्या है, टेक्निक्स के आधार पे इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट में क्या अंतर है, अभी हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। बोलता क्या है, देयर आर वेरियस मेथड्स और टेक्निक्स to internal control, that is cost control, accounting control, administration control। मतलब बोलता क्या है कि आपका इंटरनल कंट्रोल करने का बहुत सारा टेक्निक्स है, कॉस्ट कंट्रोल को अपना के आपका क्या बोलता है, अकाउंटिंग कंट्रोल को अपना के, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल को अपना के पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन में आपका कंट्रोल बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सब टेक्निक्स है। उसके बाद इंटरनल चेक बोलता है, इंटरनल कंट्रोल can be applied only by subdivision of work and therefore it is termed as division of labor। बोलता है क्या, इंटरनल कंट्रोल, देखिए यहाँ पे हमको लग रहा है इंटरनल कंट्रोल नहीं होगा, यहाँ पे इंटरनल चेक होगा ना, क्या होगा आपका इंटरनल चेक। ठीक है, इंटरनल चेक कैन बी अप्लाइड ओनली सब डिवीजन, मतलब एक का काम जहां से खत्म होगा दूसरा वाला का काम वहां से क्या होगा, शुरू होगा। तो इसका टेक्निक सही है कि एक का जहां से काम खत्म दूसरा का काम वहां पर क्या हुआ, शुरू। और ये डिवीजन ऑफ लेबर या डिवीजन ऑफ वर्क का जो कॉन्सेप्ट है उस पर क्या करता है, ये काम करता है। तो एक का जहां से खत्म दूसरा का वहां से क्या हुआ, शुरू। तो इसका टेक्निक से हुआ। इसमें बोलता है ऑडिट हैज वेरियस काइंड्स ऑफ टेक्निक्स, दैट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट, फाइनल ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट, आपका एनुअल ऑडिट राइट। बहुत सारा आपका ऑडिट होता है, काइंड्स ऑफ ऑडिट, उसका वीडियोस अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इंटरनल ऑडिट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो ऑडिटिंग का मेथड्स है उसको यहाँ पे अप्लाई किया जाता है, ऑडिट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्निक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। उसके बाद बोलता है क्या, कॉस्ट। तो बोलता है इसमें सिंस इट हैज़ वाइडर स्कोप, आपका क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल में काम ज़्यादा करना होता है। इट पोसेसेस
हाई कॉस्ट इट इज़ अनइकोनॉमिकल। यानी बोलता है क्या है, इंटरनल कंट्रोल का जो कॉस्ट आता है, लागत आता है इंटरनल कंट्रोल करवाने में, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और अनइकोनॉमिकल मितव्ययी मतलब कम खर्चीला नहीं होता है, महंगा होता है। इकोनॉमिकल नहीं है, क्या है, अनइकोनॉमिकल। यानी खर्चीला क्या होता है, ज़्यादा होता है। ज़्यादा काम तो ज़्यादा खर्च होगा, सीधा सा बात है। इंटरनल चेक बोलता है सिंस इट इज़ performed by the employee of the organization it is economical in comparison to internal control। बोलता है ये तो आपका जो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन का जो एम्प्लॉय होगा उसी के द्वारा इंटरनल चेक का काम करवाया जाता है। तो यहाँ पर इंटरनल चेक थोड़ा सा कम खर्चीला होता है कंपेयर टू इंटरनल कंट्रोल। यानी इंटरनल चेक में इंटरनल चेक क्या होता है, आपका थोड़ा सा कम खर्चीला होता है कंपेयर टू इंटरनल कंट्रोल। समझ गए। उसके बाद बोलता है क्या है, अनइकोनॉमिकल टू इंटरनल चेक। आपका क्या बोलता है, इंटरनल चेक से क्या होता है, अनइकोनॉमिकल। कहने का मतलब है कि जो इंटरनल ऑडिट होता है ना, वो इंटरनल चेक से क्या होता है, ज़्यादा आपका क्या होता है, महंगा होता है, ज़्यादा कॉस्ट लगता है। बट इकोनॉमिकल टू इंटरनल कंट्रोल। लेकिन इंटरनल कंट्रोल से क्या होता है, इंटरनल ऑडिट क्या होता है, थोड़ा सा कम। यानी इंटरनल चेक से ज़्यादा कॉस्ट होगा इंटरनल ऑडिट का, लेकिन इंटरनल कंट्रोल से कम। ठीक है जी। तो ये क्या था, पूरा आपका डिफरेंस था। टोटल कितने पॉइंट्स हैं आपका, 6। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर इतना ही क्या 5 पेज पूरेगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि हर क्वेश्चंस में 5 पेजेस क्या हो आपका कंप्लीट हो। जिसमें डेटा रहेगा उसी को लिखेंगे ना। 1-2 पॉइंट्स और भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, 6 पॉइंट्स के बारे में क्या किया बताया। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे क्या करेंगे, एंड करेंगे। अब आने वाले वीडियोज में और भी ऑडिटिंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी का क्वेश्चंस और आंसर्स का वीडियो बना के आपका सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। राइट, तो आज का वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।